नमस्कार, मैं ज्योति शर्मा। आज हमारे साथ मौजूद है सीड्स टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ दीपक क्रांति शर्मा जी। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, आप अपने बारे में बताइए और अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा विस्तार से सर बताइए। Myself Kranti Deepak Sharma. I am working with this company from since 2018, and I am having 25-year experience in agriculture implements line. And earlier I was associates with Sonalika Groups, International Tractors also, and Standard Agricultures in Barnala. So now from 2018 I am there in seeds technology. Yeah. तो सर, सीड्स टेक्नोलॉजी किन के प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रही है? Yeah, at present, you see, in Sears Technology Limited, we have 4 plants in Faridabad, and we are manufacturing tractor components, and we are supplying these tractor components to Escorts, New Hollands, Kubota, Claas. So various OEM we are catering, and one of our plant is agriculture implements, which we have launched in 2018 in Prithla. So we are manufacturing various type of agriculture implements there. अभी किस प्रोडक्ट के ऊपर, जैसे फार्मर्स के लिए आप ज़्यादा फोकस जो सर आपका किस प्रोडक्ट के ऊपर रहता है कि हाँ ये फार्मर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा? या एक्चुअली हम जो हैं इसमें एग्रीकल्चर मशीनरी में रोटावेटर, सुपर सीडर, लेज़र लेवलर, एमपी प्लाउ, जो बेसिक इम्प्लीमेंट्स हैं जो फार्मर्स की नीड के लिए जो ट्रैक्टर के साथ चलते हैं, तो वो सारे इम्प्लीमेंट्स हम बनाते हैं। तो हम अपने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर चैनल के थ्रू भी सेल कर रहे हैं, और हम एस्कॉर्ट्स को भी सप्लाई कर रहे हैं। फार्म पावर ब्रांड में हम इम्प्लीमेंट्स बना के उनको दे रहे हैं। सर, मतलब ऑल ओवर पैन इंडिया में आपका रहता है, या पर्टिकुलरली इस स्टेट में इस मशीन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा डिमांड होती है, तो उस हिसाब से प्रोडक्शन होता है? नहीं, हम अभी तो पैन इंडिया कर रहे हैं। हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर पहले हमने यूपी और बिहार से स्टार्ट किया था। अभी हम एक्सपेंड कर रहे हैं, जिस तरह गुजरात है, एमपी है, महाराष्ट्र है, और वेस्ट बंगाल है, झारखंड है। सो सारे स्टेट हम कवर कर रहे हैं, क्योंकि हर एक जगह पे फार्मिंग तो हो ही रही है हमारी। तो पहले इनिशली हर एक स्टेट के लिए मॉडल हमारे पास नहीं थे, लेकिन अभी हमने हर एक स्टेट के लिए मॉडल तैयार कर दिए हैं। जहाँ पे हैवी ड्यूटी चाहिए, जहाँ पे पडलिंग स्पेशल चाहिए, जिस तरह का भी मॉडल चाहिए उस तरह का मॉडल हम अभी हमारे पास रेडी है, जो गवर्नमेंट से अप्रूव करवा के। सो नाउ वी आर गिविंग टू ऑल द स्टेट्स। सो हमारे पास नियर अबाउट 100 डीलर डिस्ट्रीब्यूटर चैनल हैं हमारा, और वी आर आल्सो या इन पैन इंडिया। तो हम एक्सपेंड भी कर रहे हैं उसको, जिस तरह फार्मर्स की डिमांड आ रही है। अब लास्ट 2-3 साल में हमने देखा है तो रिपीट सेल, या कस्टमर फार्मर खुद चल के आ रहा है डीलर के पास कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, सॉइल टेक का ब्रांड चाहिए। सो अकॉर्डिंगली वी आर एक्सपेंडिंग। सर, जैसे आपको एक मशीन है या फिर जो भी प्रोडक्ट आप किसानों तक अगर पहुंचाते हैं, तो अगर वो किसानों को इस्तेमाल करना नहीं आता, तो क्या डेमो वगैरह भी जो टेक्नोलॉजी है वो प्रोवाइड कराती है किसानों को? एक्चुअली जो रोटावेटर है या जो बेसिक इम्प्लीमेंट्स है, वो तो काफ़ी टाइम से फार्मर्स यूज़ कर रहे हैं, और उनको इतना डिफ़िकल्टी नहीं होती है उसको चलाने के लिए, तो उनका ऑपरेशंस वो समझते हैं। सो लेकिन जो दूसरे इम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरह सुपर सीडर है, लेज़र लेवलर है, वहाँ पे उनको ट्रैक्टर के साथ अटैचमेंट के लिए या उसकी ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए थोड़ी सपोर्ट लगती है उसकी। तो हमारी एक टीम है जो इसमें सपोर्ट प्रोवाइड करती है। हम उनको डेमो देते हैं, पहले डीलर के पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, फार्मर इन्वॉल्व होते हैं, और हमारी टीम होती है। तो उनको डेमो देने के बाद उसको रन करके मशीन को प्रॉपरली फिर दिखाया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम सेल स्टार्ट करते हैं। या उनको कॉन्फिडेंस हो जाता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी हो जाती है कि किस तरह ये इम्प्लीमेंट चलता है, क्योंकि आजकल नए नए इम्प्लीमेंट्स काफ़ी आ रहे हैं जो गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है। एमएसएमई के थ्रू भी गवर्नमेंट की सपोर्ट है, डिफरेंट स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की। तो उसमें जो सारे इम्प्लीमेंट्स प्रमोशंस में जा रहे हैं, लेकिन फार्मर को उसकी यूटिलाइजेशंस का जब तक प्रॉपर पता नहीं होगा, या कंपनी गाइड नहीं करेगी जो बना रही है, तो उनके यूजेस काफ़ी कम रहेंगे। लेकिन अभी इंक्रीज़ हो रहा है सारे इंडिया में अपना ये लेज़र लेवलर, सुपर सीडर, मल्चर, दिस टाइप ऑफ इम्प्लीमेंट्स नाउ एक्सपेंडिंग। सर, जैसे आपने बताया कि काफ़ी डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं वो पैन इंडिया में आपसे जुड़े हुए हैं। सर, उनसे जो फार्मर्स उनसे कैसे जुड़ते हैं, फिर आप उनसे कैसे, मतलब डीलर्स जो है कैसे उनसे लिंक करते हैं कि हाँ हमारा ये प्रोडक्ट है, आप इस्तेमाल कीजिए, तो सर उनका रिस्पांस कैसे आता है? एक्चुअली कुछ तो जो डीलर्स हम बनाते हैं, हम पहले देखते हैं कि वो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में कितने साल का उनका एक्सपीरियंस है डीलर्स का। तो ऑलरेडी वो कर रहा है, फार्मर से एसोसिएट्स है, उसकी प्रॉपर नेटवर्किंग है फार्मर्स के साथ, तो उसी को हम अपने डीलर बनाते हैं ताकि हमें बेनिफिट मिल सके उस चीज़ का। और उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम डीलर को किस तरह सपोर्ट प्रोवाइड करनी है सर्विस में,
अपने प्रोडक्ट की यूएसपी बतानी है, अपने प्रोडक्ट का सर्विस कैसे हमने सपोर्ट उनको इमीडिएटली प्रोवाइड करनी है। अगर फार्मर को कोई दिक्कत आती है तो कैसे हमारे सर्विस इंजीनियर, हमारी बैकअप टीम कैसे उनके पास पहुंच सकती है। तो वही ये डीलर को हम कॉन्फिडेंस देते हैं, उसके बाद फिर हम डायरेक्ट फार्मर से कनेक्ट होते हैं। फिर उसके बाद फार्मर्स का सर फीडबैक का रिस्पांस कैसे रहता है? या कुछ ऐसा मोमेंट है सर, कुछ ऐसा रिस्पांस या फीडबैक फार्मर्स का जो मे बी आपके हमेशा आपके दिमाग में रहेगा, हमेशा लाइफ में रहेगा कि हाँ ये फीडबैक मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जो मेरे को हमेशा ध्यान में रहेगा? कुछ ऐसा मोमेंट ऐसा सर लाइफ का? यू सी वेरी एक्साइटिंग थिंग्स आर देयर, द क्वेश्चन इज़ वेरी गुड। तो क्या है कि हमारा नया ब्रांड होने के कारण जब हम यूपी बिहार टीम के पास जाते थे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर डेवलप करने, तो डीलर्स थोड़ा सा रिलक्टेंट रहते हैं नए ब्रांड को लेके। लेकिन अभी हमने जिस तरह ये ब्रांड दिया है, हमने उनको पहले तो पुश किया है, लेकिन आज की डेट में पुल आना स्टार्ट हो गया। फार्मर ने जो पहले बाय किए है तो अगेन दे फार्मर पीपल आर कमिंग बैक टू आवर डीलर कि हमें दोबारा वो सॉइलटेक का प्रोडक्ट और चाहिए हमें, जहाँ उसी गांव में स्प्रेड हो रहा है तो उसी गांव से फिर और इम्प्लीमेंट्स मांगे जा रहे हैं। तो जो फार्मर्स हैं उनके इवन डीलर हमें वीडियोस भेजते हैं कि फार्मर दे पीपल आर वेरी हैप्पी। और वेस्ट बंगाल हो गया, कर्नाटका में प्रोडक्ट बहुत अच्छा इस्टेब्लिश हो रहा है, यूपी से, बिहार से, हर एक जगह से हमें टेस्टिमोनियल आते रहते हैं इनके फार्मर्स के, जिसमें वो प्रोडक्ट के बारे में खुद बताते हैं कि मेरे प्रोडक्ट ने फ्यूल एफिशिएंट काफ़ी अच्छा रहा है, ट्रैक्टर ने कंजम्पशन कम की है फ्यूल की, और पल्वराइजेशन बेटर है और बहुत अच्छा चला है और बेटर लाइफ भी मिल रही है उनको। तो इसलिए अभी रिपीट सेल स्टार्ट हो गई है, डबलिंग अवर प्रोडक्शन। थोड़ा बैक चले गए। हाँ जी, नहीं कोविड में भी हमने 102% ग्रोथ रेट से हमने ग्रो किया है। सो अच्छी डिमांड आ रही है और एसोसिएशंस भी अच्छी हो रही हैं न्यू डीलर डिस्ट्रीब्यूटर चैनल यही होता पे। है कि अगर किसान खुश है तो फिर या वही उनके लिए और अल्टीमेट बेहतर तो सेल पॉइंट वही है कि अगर आपका एंड कस्टमर इज़ हैप्पी फ्रॉम योर सर्विस एंड प्रोडक्ट, ओनली देन यू कैन सक्सीड इन। सर आगे का आपका कुछ प्लान है कुछ नए प्रोडक्ट्स लाने का, या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो भी फार्मर्स के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है एज पर एज फार्मर्स के रिक्वायरमेंट के अभी हिसाब देखिए जिस तरह बर्निंग स्टबल के ऊपर चल रहा है, पंजाब गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट और यूपी ने भी अभी तो कर दिया है, जिस तरह सुपर सीडर के ऊपर अच्छी सब्सिडी दे रहे हैं। देन बेलर अच्छा प्रमोट हो रहा है, लेज़र लेवलर है। सो अभी हमने सुपर सीडर लॉन्च किया है तो हमारे पास अच्छी बुकिंग्स आ गई हैं इस बार सुपर सीडर की। तो वी स्टार्ट सेलिंग फ्रॉम दिस वी हैव डेवलप्ड इन पास्ट 6 मंथ। तो अभी हमारी वो बुकिंग स्टार्ट हो गई है, तो हमने पंजाब हरियाणा में सेल स्टार्ट कर दिया है। अब हमारा सेकंड टारगेट है बेलर का। सो बेलर एप्लीकेशन भी प्रमोट हो रही है। तो ये सारी चीज़ें सपोर्ट करती हैं जो स्टब बर्निंग को रोकने के लिए। तो स्टबल जो पंजाब हरियाणा में पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए ये चीज़ें गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। तो वी आर वर्किंग ऑन दैट। और बेलर एप्लीकेशन देन लेज़र लेवलर, ये है हमारे उसमें। तो सर अभी तक आपका आपकी अगर मैं ओपिनियन व्यूज़ की अगर बात करूँ तो आपका अभी तक का सबसे बेस्ट अगर प्रोडक्ट अभी तक आपका कौन सा है सीड्स में सबसे बेस्ट प्रोडक्ट? और मे बी उसकी आपकी अगर रेट की बात करें तो भी उसकी ग्रोथ आपको अच्छी मिली हो, फार्मर्स का भी रिस्पांस काफ़ी अच्छा और लोगों की डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा रही हो, अभी तक कोई ऐसा एक टॉप प्रोडक्ट है सर? देखिए इसको सिंगल प्रोडक्ट को हम टॉप नहीं कह सकते, क्योंकि जो एरिया वाइज है ना, जो उसमें अलग अलग प्रोडक्ट चलते हैं, तो हर एक प्रोडक्ट अपने आप में एक यूनिक प्रोडक्ट होता है। जिस तरह पडलिंग स्पेशल एप्लीकेशन है तो हमारे पास ज़ेरोवेटर है जिसमें ड्यूकॉन सील लगी हुई है और उसका वेट थोड़ा कम होता है। और अगर हम महाराष्ट्र या कर्नाटका की बात करते हैं, फिर हमारा हैवी ड्यूटी प्रोडक्ट चल रहा है वहाँ पे, तो वो है। फिर मिनी ट्रैक्टर के लिए छोटा मिनी रोटावेटर यूज़ होता है। तो इसीलिए हर एक प्रोडक्ट अपनी कैटेगरी में बेस्ट है। हाँ जी, तो अपनी अपनी स्टेट में यस यस यस। तो सर जैसे अभी हम अगर देखें कि आपकी अगर 5 इयर्स की आगे की अगर बात करें तो सर आपका विजन क्या है आगे को लेकर कि आप और क्या कुछ नया प्लान करें, क्या कुछ नया लॉन्च करने वाले हैं? कुछ ऐसे सब प्लान्स हर किसी के दिमाग में होता है, तो सर आपका क्या है? नहीं एक्चुअली हमारे यहाँ तो बड़ा एग्रेसिव प्लान हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में, और स्कोप भी बहुत अच्छा है। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट जिस तरह ग्रो हो रहे हैं और प्रिसीजन प्लांटिंग आ रही है, ऑटोमेशन आ रही है, मैकेनाइजेशन आ रही है हमारी क्रॉप सॉल्यूशंस में। सो प्रोडक्ट तो बहुत हैं, लेकिन अब स्टेप बाय स्टेप हम उसको लॉन्च कर रहे हैं, सीइंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्लांट कैपेसिटीज। सो वी आर इंक्रीजिंग दैट आल्सो। सो काफ़ी प्रोडक्ट हैं हमारे अभी जो R&D में चल रहे हैं डेवलपमेंट के लिए। स्पेशलिटी क्या है सीड्स टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रोडक्ट्स की कुछ? being a small team, you see, we implemented all the SOP। जिस तरह अब हमारा जो पेरेंट्स ग्रुप कंपनी एस्कॉट्स हैं, वहाँ पे हमारे जो क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स पैरामीटर हैं असेंबली करने के लिए, तो वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं हमारे, वो सारे हमारे मेंटेन होते हैं ड्यूरिंग द असेंबली। हमारे पास पाउडर कोटेड लाइन है
तो ये इटालियन पेंट शॉप थी जो प्लांट था सिग्मा का हमने बाय किया था। तो इटालियन प्लांट है ये रोटावेटर का, जिसमें हम ये सारे इम्प्लीमेंट्स बनाते हैं। तो दूसरा इसका जो वर्किंग कल्चर है उसके ऊपर हमारा काफ़ी अच्छा वो रहता है, स्ट्रेस रहता है कि इन्वायरमेंट, जो वर्किंग इन्वायरमेंट, अगर एम्प्लॉई हैप्पी है तो वो प्रोडक्ट भी अच्छा बनाएगा। तो उसके लिए हम अपने एम्प्लॉयज़ सेटिस्फेक्शन और हमारी जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर चैनल सेटिस्फेक्शन, उसके ऊपर काफ़ी काम करते हैं, जिसके कारण ये प्रोडक्ट जो है प्रमोट हो रहे हैं। सर अगर देखा जाए एग्रीकल्चर की अगर बात की जाए तो पिछले 25 साल में अगर बैक साइड में अगर हम देखें तो काफ़ी परेशानियां किसानों को होती थी। प्रोसेसिंग अलग था, लेकिन अगर हम आगे 25 सालों की अगर बात करें फ्यूचर की, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ की देखी जाए या फिर मैन पावर की चीज़ों को देखी जाए तो काफ़ी कुछ बदलाव भी होने वाला है। सर इसको लेकर आपके क्या व्यूज़ हैं कि क्या कुछ बदलाव पहले जो नहीं था वो अब हो रहा है और आगे होने वाला है? देखिए क्या है कि 25 ईयर तो प्रेडिक्ट करना इतना बड़ा पीरियड तो नहीं मैं बोल सकता हूँ कि क्या हो सकता है, लेकिन क्या है कि अगर हम पीछे के 25 ईयर देखें और आज का हम टाइम देखें तो बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन और मैकेनाइजेशन हुई है हमारी फार्मिंग फील्ड में। अभी हमारा इसमें ऑटो सेक्टर हो गया, हमारा कार सेक्टर हो गया, इंडिया में ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग हो गई, तो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बनती जा रही है। तो अगर बाकी कंट्रीज़ को भी फीड इंडिया कर रहा है अभी आज की डेट में, अगर मैक्सिमम कार मैन्युफैक्चर हो गए, ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर हो गए, तो इंडिया में हैं। तो इसी तरह इम्प्लीमेंट्स में अगर पीछे हम 10 साल जाएँ तो इम्प्लीमेंट्स के कोई स्ट्रक्चर्ड प्लेयर नहीं थे बहुत ज़्यादा। अभी हर एक कंपनी ने इसको अडॉप्ट किया है, महिंद्रा, एस्कॉर्ट्स, बाकी ग्रुप कंपनी जो ट्रैक्टर कंपनीज़ हैं, उन्होंने अब इम्प्लीमेंट में स्ट्रेस डाला है कि इम्प्लीमेंट को भी उसी तरह अच्छी तरह बनाया जाए जिसमें फार्मर को क्वालिटी और क्वालिटी प्रोडक्ट मिल सके। तो पहले क्या था कि फार्मर्स को क्वालिटी नहीं मिल पाती थी, वो पैसा स्पेंड करता था लेकिन इतने अच्छे इम्प्लीमेंट नहीं मिल पाते थे। लेकिन आज की डेट में क्या है कि अच्छे प्लांट्स लग गए हैं, अच्छे सिस्टम्स हैं, जिस तरह बाकी ऑटो इंडस्ट्री या कार मैन्युफैक्चरिंग या ट्रैक्टर चल रहा है, उसी तरह इम्प्लीमेंट की इंडस्ट्री भी अब चलेगी। तो वही जैसे अभी हमने 25 साल का एग्रीकल्चर की पूरी हाँ हमने जी, फ्यूचर पास सब बात या की। सर उसी तरीके की कृषि जागरण भी 25 हाँ सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में या काफी सालों से काम कर रहा है और अभी 25 साल आई थिंक कृषि जागरण हाँ के जी, पूरे होने वाले। सर उसको हाँ। लेकर आपका क्या एक छोटा सा मैसेज? या सबसे पहले मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा कृषि जागरण की टीम को, और इनके जो संस्थापक हैं उनको मैं कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, पूरी टीम को जिन्होंने इतना एफर्ट्स किया है। और 25 साल किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में इस्टेब्लिश होकर रहना और सस्टेन करना, इट इज़ ए बिग थिंग। कोई ऐसा नहीं है कि कोई स्मॉल पीरियड है, तो 25 साल बहुत ज़्यादा पीरियड होता है बड़ा, जिसमें आप फार्मर के साथ भी जुड़े हैं, इंडस्ट्री के साथ भी जुड़े हैं, और अलग अलग टाइम पे आप इंडस्ट्री के लोगों का प्रोडक्ट्स हो गए जब फार्मर तक लेके जाते हैं, सारी वो चीज़ें उनको गाइड करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं कृषि जागरण की टीम को इसी तरह कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा और बेस्ट विशेज़ हैं कि आप आगे भी इसी तरह और मैनी मोर ईयर यू डू वर्क फॉर द फार्मर्स। सर एक छोटा सा फार्मर्स के लिए मैसेज की अपने प्रोडक्ट को लेके भी, और एक छोटा सा फार्मर्स के लिए मैसेज की कैसे वो अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में और अच्छा बेहतर से बेहतर काम कर सकें। एक्चुअली हमारे जो फार्मर्स हैं, देखिए जो फार्मिंग इंडस्ट्री भी कह लें या फार्मर्स कह लें, तो ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग पिलर है हमारी इकोनॉमी का, और ये प्रूव भी हुआ है हमारा कोविड टाइम में। जिस तरह ये चीज़ें प्रूव भी हुई हैं कि यही एक सेक्टर था जिसने हमारे इंडिया को एक्सपोर्ट दी है और जो जिसने फूड प्रोवाइड किया है। सो वी हैव वेरी रिस्पेक्ट फॉर आवर फार्मर्स। तो फार्मर्स के कारण ही हम आज सारे सर्वाइव कर रहे हैं। तो हम जो इम्प्लीमेंट्स या जो भी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग या इनोवेशंस कर रहे हैं, तो हम ये सोच के कर रहे हैं कि जो हमारा एंड प्रोडक्ट हो उसकी हम बेटर क्वालिटी कैसे दे सकते हैं, वैल्यू टू द कस्टमर कैसे दे सकते हैं कि अगर वो पैसे खर्च रहे हैं तो उनकी एग्जैक्ट वैल्यू उनको मिले, तो हम उसको क्वालिटी कैसे दे सकते हैं। यही हम अपनी टीम को भी गाइड करते हैं कि दे पीपल आर स्पेंडिंग मनी ऑन आवर प्रोडक्ट एंड दे आर शोइंग द कॉन्फिडेंस। तो हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए सर्विस में, क्वालिटी में, हर एक चीज़ में, ताकि वो ग्रो कर सकें और बेटर वैल्यू ले सकें हमारे इम्प्लीमेंट से। सो वी हैव ए ग्रेट रिस्पेक्ट टू आवर फार्मर्स।